Hello friends, I am Sunil Raghav. I am a real estate consultant. So today I'll talk about most reputed builder of Gurgaon, which is DLF. DLF is coming with their multi-story apartment in sector 63 Gurgaon, Golf Extension Road. And DLF is coming after a long time, means after 9 years विद द मल्टी स्टे अपार्टमेंट, बिकॉज इससे पहले 9 सालों में जो डीएलएफ ने लॉन्च किया है या तो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स लॉन्च किए हैं या फिर प्लॉट्स लॉन्च किए हैं. तो इसको लेकर मार्केट के अंदर काफी गर्मी है. एंड जो डीएलएफ के जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट दिस सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. अगर हम इसकी डायनेमिक्स की बात करते हैं तो इसके जो डायनेमिक्स हैं दे आर वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि ये 26 एकड़ की कंसोलिडेटेड लैंड है जिसमें आपके मात्र 1100 अपार्टमेंट होंगे और 5 टावर्स होंगे इसके अंदर. दूसरा जो इसकी लैंड पार्सल है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पहले 14 एकड़ लैंड पार्सल, उसके बाद में फिर एक 24 मीटर का सेक्टर रोड आएगा, देन उसके बाद एक 12 मीटर का फिर सेक्टर रोड आएगा. तो व्हाट द डीएलएफ इज डूइंग फॉर द सेक्टर रोड, डीएलएफ इज डूइंग सेक्टर रोड के नीचे जो 24 मीटर सेक्टर रोड है उसके नीचे एक अंडरपास डीएलएफ बनाएगा जिससे कि बेसमेंट टू बेसमेंट सारे टावर एक दूसरे से कनेक्ट रहे. और उसके ऊपर आपका फिर ओवर ब्रिज बनाएगा जो कि फॉर द वॉक थ्रो, जिससे मतलब इधर के लोग उधर जा सकें, उधर के इधर आ सकें. दूसरा इसके अंदर क्या है कि एक ही स्टैंडर्ड साइज रहने वाला है जो कि अप्रोक्सीमेटली 3800 स्क्वायर फीट टू 3900 स्क्वायर फीट होगा. और एक ही आपका स्टैंडर्ड अकोमोडेशन है विच इज 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस पाउडर रूम प्लस स्टडी रूम. देर इज नो 3 BHK, देर इज नो 5 BHK. उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस की, जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन, इसमें जो क्लब होगा, क्लब अभी तक का जो डीएलएफ का क्लब है वो आपका सबसे बड़ा जो क्लब है वो आपका कमालियास के अंदर है विच इज 1,60,000 स्क्वायर फीट. और यहां पे जो क्लब अभी होगा इसमें जो बनेगा वो आपका होगा 1,10,000 स्क्वायर फीट का, which is lesser than Kamalias और bigger than all other DLF projects. इसके बाद हम बात करते हैं कि DLF यहाँ पे जो अपार्टमेंट दे रहा है वो आपका फुल्ली फर्निश अपार्टमेंट दे रहा है. फुल्ली फर्निश अपार्टमेंट मतलब है इसमें आपके फिर वार्डरोब्स भी होंगे, फुल्ली लोडेड मॉड्यूलर किचन होगी, इटालियन मार्बल, बाकी आपके वुडन फ्लोरिंग बेडरूम्स के अंदर, मतलब एक्सेप्ट द मूवेबल आइटम बाकी सब डीएलएफ वहां पे प्रोवाइड कर रहा है. दूसरा अगर हम डेंसिटी की बात करें तो पर एकड़ के अंदर इसमें मात्र 45 अपार्टमेंट आते हैं और हर अपार्टमेंट अपने आप में एक कॉर्नर अपार्टमेंट होगा. वो कैसे होगा, क्योंकि हर टावर को 3 विंग्स में डिवाइड किया हुआ है. प्रत्येक टावर के अंदर 3 विंग्स होंगी और हर विंग्स के अंदर 2 अपार्टमेंट होंगे. हर विंग्स के अंदर 2 अपार्टमेंट होंगे जिसमें आपकी 3 पैसेंजर लिफ्ट होंगी और एक सर्विस लिफ्ट होगी. इसका मतलब 3+3+3 9 पैसेंजर लिफ्ट हो गई और 3 आपकी सर्विस लिफ्ट हो गई एक टावर के अंदर. तो एक टावर के अंदर जो नंबर ऑफ लिफ्ट हो गई टोटल वो आपकी 12 लिफ्ट हो गई. दूसरा क्या होता है कि इसमें एक और आती है जो डीएलएफ के जो बायर होते हैं ना, कुछ बायर्स ऐसे होते हैं कि भाई हमें तो बड़ा साइज चाहिए. तो बड़े साइज के लिए इसमें जो डीएलएफ ने क्या काम किया है, डीएलएफ ने क्या है कि मतलब जैसे बताया कि हर विंग्स के अंदर 2 अपार्टमेंट हैं. तो जो 2 अपार्टमेंट बनाए गए हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि पहले एक अपार्टमेंट है, फिर उसके बाद एक सिंगल वॉल होगी, उसके बाद दूसरा अपार्टमेंट होगा. तो जो भी अगर बड़े साइज की डिमांड करता है तो उसके लिए वो 2 अपार्टमेंट वहां पे खरीद सकता है. उसके बाद में जो बीच वाले वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी और उसको वो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकता है अगर वो डीएलएफ से नहीं कराना चाहता तब. बट उसको क्या है, उसके लिए बुकिंग 2 ही देनी पड़ेंगी. इसका एक और सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि अगर मैं गोल्फ एक्सटेंशन रोड की बात करूं तो वहां पे चाहे वो आपका M3M का गोल्फ एस्टेट है, चाहे आपका कॉन्सेंट हाइंस का एलिवेट है, चाहे आपका महिंद्रा लुमिनर है, सबकी जो एंट्री है वो मात्र 60 मीटर रोड से है. बट डीएलएफ की जो इसकी एंट्री होगी वो आपकी 84 मीटर से होगी, जो कि एक बहुत ही ग्रैंड एंट्री होने वाली है. अब हम बात करते हैं इसके सराउंडिंग्स की. तो इसके सराउंडिंग में जो आपके रेजिडेंशियल हैं वो है आपके सबसे पहले एमआर की जो टाउनशिप आपकी एमरेल्ड हिल्स
वो टाउनशिप इसके नियर बाई है। दूसरा आपका M3 गोल्फ एस्टेट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो आपका ट्रम्प टावर है। इसके पास में आपका आयरो विक्ट्री वैली हो गया, आयरो स्काइन हो गया, स्काईऑन हो गया। इसके अगर दूसरे पास में बात करें तो अदानी की इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हो गए, प्लॉट्स हो गए। दूसरा बिल्डर नाव्या हो गया। उसके बाद अगर लास्ट में अगर बात करते हैं हम कमर्शियल्स फॉर द एंटरटेनमेंट और फॉर द डेली नीड्स, तो सबसे पहला जो कमर्शियल वो है पारस ट्रिनिटी विच इज वेरी क्लोज टू दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद अगर 1 किलोमीटर आगे जाते हैं तो वहां पे एक M3 का अरबाना आता है। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, AIPL जॉय स्ट्रीट आता है। तो इस टाइप से हर 2 किलोमीटर पे एक हाई स्ट्रीट रिटेल या फिर कोई मॉल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू।